भगवान ने जब गोकुल को छोड़ा तो फिर से वो वापस कभी माँ यशोदा के पास और नंद बाबा के पास गए नहीं हैं। तो आज की ये जो युवा पीढ़ी है इस प्रसंग को फॉलो करती है और अपने माता पिता की जिम्मेदारी से जो उनका फर्ज है उससे वो दूर भागते हैं। तो ऐसी आज की युवा पीढ़ी के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इसके विषय में पूज्य। अरे जो युवा पीढ़ी माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी से भागती है उसको श्री कृष्ण की इस लीला के साथ जोड़ करके, वाह, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। गजब है बुद्धि। लेकिन प्रश्न सही है जी। श्री कृष्ण एक बार गोकुल छोड़ा, मथुरा गए और फिर मथुरा से द्वारका पधारे, तो वापस गोकुल नहीं गए, ये सही है। लेकिन नंद यशोदा से फिर कभी मिले नहीं, ऐसा नहीं है। नंद यशोदा से मिले हैं, गले लगे हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब पूरे भारतवर्ष से अनेक राजा महाराजा जन साधारण आए थे और बहुत बड़ा मेला लगा था, जैसे कुंभ मेला लगता है हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पर्व था, इसलिए कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा है। अनेक राजा महाराजा आए हैं और द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी वहाँ पधारे हैं। तो गोकुल से भी नंद यशोदा, गोप गोपियाँ सब आए हैं, पांडव भी आए हैं, द्रौपदी भी है। कृष्ण अपने परिवार के साथ सभी पट्ट महिषियों के साथ वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ नंद यशोदा गोप गोपियों से भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में, दशम स्कंद उत्तरार्ध में है। देखो, श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है और भगवत गीता में जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूं। वो महाभारत इन दिनों फिर से चल रही है ना दूरदर्शन पर, रामायण भी चल रही है, महाभारत भी चल रही है। तो उसमें वो शुरुआती वो स्क्रीन पे चक्र चलता है और फिर आवाज सुनाई पड़ती है कि मैं समय हूं। हरीश भिमानी का। हाँ, हरीश भिमानी जी का। तो काल चक्र हमेशा आगे ही चलता है, वो समय पीछे नहीं जाता। और वो समय जो है वो अव्यय है, अविनाशी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार काल रूप और देश रूप भगवान श्री हरि ही है। देश काल सब भगवान का ही रूप है। इसलिए भागवत में पंचम स्कंद में हम भूगोल खगोल का जो वर्णन सुनते हैं वो देश रूप श्री हरि और काल रूप श्री हरि का ही वर्णन है। देयर इज टाइम एंड देयर इज स्पेस। तो ये सब भगवान का ही रूप है। जैसे गंगा भी बहती है तो फिर बहती है, वो वापस नहीं लौटती। तो श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है, श्री कृष्ण समय का रूप है। श्री कृष्ण उस बहती गंगा की भांति है जो भी बहती बहती आगे ही बढ़ जाती है, वो वापस नहीं लौटती। लेकिन उसी गंगा के किसी और तट पर, आगे वाले तट पर आप वहां जाकर के उसमें गोता लगा सकते हो। बात रही कि श्री कृष्ण ने नंद यशोदा की सेवा नहीं करी। नंबर 1, बहुत प्यार किया है। नंद यशोदा ने जितना प्यार किया है श्री कृष्ण ने उतना ही प्यार किया है। जब जब मथुरा में गोकुल की, बाबा नंद की और यशोदा की याद आती है तो श्री कृष्ण के नयन भीग जाते हैं। एक तरफ कृष्ण की भावनाएं हैं, दूसरी ओर श्री कृष्ण का कर्तव्य है। और श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि भावना से कर्तव्य का स्थान ऊंचा है। प्रधानमंत्री के रूप में कर्तव्य होता है व्यक्ति का, और उस कर्तव्य के चलते यदि परिवार को भूल जाना पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र उनका परिवार बन गया है, और कर्तव्य यह है कि
राष्ट्र की, जनता की सुखाकारी और सुरक्षा के लिए सारा समय सामर्थ्य दिया जाए। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो अपने माता को भूल गए हैं या माँ बाप से दूर हो गए हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि जिस माँ बाप ने अपना ये बेटा संपूर्ण राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित कर दिया है, नंद यशोदा ने जो भी श्री कृष्ण को प्रेम दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, उसका लालन पालन किया है विदाउट एन एक्सपेक्टेशन। तो लव विदाउट एक्सपेक्टेशन क्या होता है? वो नंद यशोदा के प्रेम से, देखो पहली बात तो यह है कि प्रत्येक माँ बाप अपनी संतान से प्रेम करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो, वो एक अच्छा इंसान बने, ये सुनिश्चित करते हैं। तो ये माँ बाप के रूप में उनका वात्सल्य है। बच्चों को प्रेम देना ये माँ बाप की अपनी अनिवार्यता है। लेकिन बच्चों से कुछ अपेक्षा मत करें, लेकिन बच्चे बड़े होकर के कृतज्ञ न बने। अपने माँ बाप के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसका निश्चित रूप से पालन करें। तो श्री कृष्ण ने माँ बाप की सेवा नहीं करी या उसको त्याग दिया, ये वाली बात नहीं है। समय समय पर, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उनको प्राप्त हुई है, मथुरा में रहना वो जरूरी था, क्योंकि कंस के मारने के बाद आक्रमण, कंस का जो श्वसुर है जरासंध, उसके द्वारा आक्रमण सुनिश्चित था। और जरासंध की सेना के साथ लड़ना ये गोकुल में रह करके नहीं हो सकता था। उसके लिए मथुरा चाहिए, मथुरा की सेना चाहिए। तो एक कर्तव्य था श्री कृष्ण का। और फिर जरासंध के साथ जो युद्ध हुआ है, वहां से विनाशाय च दुष्कृताम वाला जो अवतार कार्य है वो बड़े स्तर पर श्री कृष्ण ने शुरू किया। जब ब्रजलीला में थे तो परित्राणाय साधुनाम कार्य प्रधान रूप से किया है। विनाशाय च दुष्कृताम, ये वहां पर भी दुष्टों का विनाश तो हुआ है ब्रजलीला में भी, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर। वहां मुख्य बात तो है गोपी प्रेम, गोप गोपी सखा, उनके साथ जो लीला है उनको आनंद पहुंचाना है, ये मुख्य बात है। लेकिन मथुरा आने के बाद और जरासंध के साथ युद्ध के बाद विनाशाय च दुष्कृताम वाला कार्य मुख्य रूप से, इसलिए मैं कथा में कहता रहता हूं कि दशमस्कंद पूर्वार्ध श्री कृष्ण की बांसुरी की कथा है और दशमस्कंद उत्तरार्ध श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की कथा है। तो कृष्ण का ये कर्तव्य है, अतः उनको वहां रहना पड़ा। और नंद यशोदा कोई व्रज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी कभी गुजराती में वो पद है, लेकिन मैंने गुजराती कथाओं में भी सुनाया है, कहीं कहीं हिंदी कथाओं में भी सुनाया है। हमारे पूज्य गोविंद जी बापा मानसा वाला, उनकी रचना है वो मैं एक पंक्ति गाऊंगा तो आप लोगों को स्मरण हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे, मरता सुधी नाम कृष्णनु, भूल्यो ना भुलाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, जब उद्धव गए हैं तो बाबा आप चलिए ना, मथुरा में ही रहिए, बड़ा महल है श्री कृष्ण के पास, कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। बोले देख प्यारे, कृष्ण की याद तो बहुत रुलाती है, ये हकीकत है, लेकिन हम व्रज छोड़ करके अब कहीं बाहर जाकर के बसना नहीं चाहते। ये होता है
मुंबई में बच्चों के पास बहुत बड़ी कोठी है। बच्चे कहते हैं माँ बाप से कि आप यहीं हमारे साथ रहो, लेकिन माँ बाप को लगता है बेटा ये गांव का जो मकान है, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ हमारे सारे मित्र है, यहाँ के खेत खलिहान है, यहाँ जो मज़ा है वो फिर हम मुंबई में जब तेरे घर आते हैं तो हमको लगता है जैसे एकदम लॉकडाउन हो गए। तो बच्चे का प्रेम है, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बेटा हमको यहाँ अच्छा लगता है। तो वहाँ नंद यशोदा कहते हैं, उस पद में अपना भाव प्रकट करते हैं कि व्रज नीरज मां काया वीर में ए इच्छा मन माही रे, जड़ना जीवड़ा जड़ मां जन्मे, जड़ मां है मरी जाए रे, कृष्ण कृष्ण करता उद्धव। हम ब्रज में पैदा हुए, हम ब्रज में जिए हैं, हमारी काया ब्रज में ही विराम को प्राप्त हो, हमारी मिट्टी इसी मिट्टी में मिल जाए। जैसे जल के जीव जल में ही पैदा होते हैं, जल में ही जीते हैं और जल में ही वो मर जाते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं, बस उसी तरह हम ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। कृष्ण के वियोग की जो पीड़ा है वही हमारा जीवन है। और यहाँ श्री कृष्ण भी जब जब याद आती है नयन भर आते हैं। तो इसलिए तो उद्धव को भेजा, गच्छो धव व्रजम सौम्य पित्रोर्नव प्रीतिमावह प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिका। तो उद्धव को भेजा है। और जब द्वारका में भी रहे हैं कृष्ण तो बिल्कुल गोपी प्रेम, माँ यशोदा, नंद का प्रेम। तो नंद को, यशोदा को कृष्ण से कोई शिकायत नहीं है और श्री कृष्ण ने माँ बाप को कभी भुलाया नहीं है। अतः इसके साथ जोड़ करके इस प्रसंग को तो मत देखो लेकिन हमेशा संतान ये याद रखें कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, बचपन में हमको इतना लाड़ प्यार दिया है, ओवर टाइम करके पैसा कमा करके हमको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है, हमको कुछ बनाया है, उन्हीं माँ बाप को जब हम भूल जाते हैं या उनकी सेवा रूप कर्तव्य से हम च्युत हो जाते हैं तो माँ बाप की आंख में आंसू तो आते हैं। लेकिन मैंने देखा है फिर कई जगह कि ऐसे माँ बाप भी फिर ये कह देते हैं कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, हमारी परवरिश में ही कहीं खामी रह गई, इसलिए ऐसा हुआ। जो हमारा भाग्य, उन माँ बाप की समझदारी को फिर प्रणाम करने का मन होता है, उनकी सहिष्णुता को वंदन करने का मन होता है। और दुख होता है ऐसी नमक हराम संतति को जब देखते हैं। तो याद रखो, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है उसको भूल करके, हमारे कारण माँ बाप की आंख में आंसू आए ऐसी स्थिति खड़ी करके, आप चाहे कितने बड़े दानी बन जाए, कितने बड़े ज्ञानी बन जाए, कितने बड़े अफसर बन जाए, कितने बड़े नेता बन जाए और दुनिया में आपका नाम हो जाए, या आप बहुत भगवान की भक्ति करने लग जाए, सब व्यर्थ है। तो मुख्य बात यह है, पहले माँ बाप की सेवा।